सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज की वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय अंग्रेजी कक्षा 1 के ट्रैकर के बारे में बात करेंगे और जिसमें बच्चों को उनकी पुस्तिका कैसे भरनी है इसके बारे में भी बात करेंगे एवं ट्रैकर और अंकुर कार्यपत्र के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं क्या होंगी, समूह निर्माण कैसे होंगे, पाठ्य योजना का प्रारूप पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। आप अन्य कक्षाओं के ट्रैकर हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह 10 का ट्रैकर है ये आवधिक आकलन ट्रैकर 1 विषय अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2024-25। अब आप देख सकते हैं ये ट्रैकर है कक्षा 1 का। यहाँ सबसे पहले जिले का नाम लिखना है, फिर ब्लॉक, स्कूल, फिर डाई स्कोर। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के आगे प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्किल्स हैं और ट्रैकर में और क्या जानकारी हमें भरना है। सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर लिखा है, हम स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, बच्चे का नाम, फिर स्कॉलर नंबर लिखेंगे, प्रवेश पंजी क्रमांक। अब आप यहाँ देख सकते हैं ट्रैकर स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स पे बना हुआ है। अब स्पीकिंग स्किल्स के अंदर यहाँ पर क्या क्या आयाम है, क्या क्या घटक हैं या क्या क्या प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स में बॉडी पार्ट्स के क्वेश्चन है जो 4 प्रश्न है, कन्वर्सेशन में 2 प्रश्न है। आप अगर कार्यपत्रक देखेंगे बच्चों का तो उसमें आपको समझ आएगा, जैसे यहाँ बॉडी पार्ट्स में 4 प्रश्न है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब बच्चे 4 में से जितने प्रश्न हल करेंगे हम उनकी संख्या बच्चे वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रश्न है, अगर बच्चे ने 3 प्रश्न हल किए तो हम 3 लिखेंगे, अगर 2 प्रश्न हल किए तो हम 2 लिखेंगे। इसके बाद कन्वर्सेशन में है 2 प्रश्न, अब बच्चे ने जितने सही प्रश्न हल किए हम उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। फिर प्री राइटिंग स्किल्स में है 2 प्रश्न, बच्चे ने जितने प्रश्न सही हल किए हम उनकी संख्या लिखेंगे। अब रीडिंग स्किल्स में है नेमिंग वर्ड्स एनिमल्स। अब एनिमल्स में यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नेमिंग वर्ड्स एनिमल्स में यहाँ 6 प्रश्न पूछे हैं। चित्रों में जानवरों को पहचानें, जानवरों पर टिक का निशान लगाएं और उन चित्र पर क्रॉस लगाएं जो जानवर नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं। बच्चे ने कितने प्रश्न सही हल किए हम उनकी संख्या ट्रैकर में लिखेंगे। इसके बाद नेमिंग वर्ड्स थिंग्स का ऑप्शन है, फिर लेटर साउंड एंडिंग साउंड्स का ऑप्शन है जिसमें 4 प्रश्न है, फिर लेटर साउंड बिगनिंग साउंड का ऑप्शन है जिसमें 4 प्रश्न है, फिर बिगनिंग लेटर वॉवेल साउंड जिसमें 8 प्रश्न है एंड मिडिल लेटर वॉवेल साउंड जिसमें 8 प्रश्न है। अब हम बच्चों का कार्यपत्रक देख लेते हैं। इस ट्रैकर के आधार पर ही कार्यपत्रक का निर्माण हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ वर्कशीट नंबर 167 बॉडी पार्ट्स के क्वेश्चन है। बॉडी पार्ट्स फॉलोइंग डायरेक्शंस मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द पिक्चर। शरीर के अंगों को चित्रों से मिलाएं। अब इन सभी 4 प्रश्नों को बच्चे को हल करना था और हमें उनकी संख्या लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ट्रैकर में कन्वर्सेशन का एक कॉलम है, सर्कल द करेक्ट पिक्चर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। निर्देशों के आधार पर सही चित्र पर घेरा लगाएं। अब कन्वर्सेशन में वहाँ 2 प्रश्न पूछे हैं, तो 2 में से बच्चे जितने प्रश्न सही हल करेंगे उनकी संख्या लिखना है। व्हेन डू वी से गुड मॉर्निंग, हम गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? सुबह। व्हेन डू वी से हाउ आर यू, तो हम हाउ आर यू कब बोलते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं। फिर 168 प्री राइटिंग स्किल्स जिसमें 2 प्रश्न हैं। बच्चे अब पैटर्न को ट्रेस करें और दिए गए स्थान में समान पैटर्न बनाएं। बच्चे को ऐसे यहाँ पर समान पैटर्न बनाना था। अब बच्चे जितना इसको हल करेंगे उसके आधार पर अगर एक पैटर्न हल किया है तो 1 नंबर देंगे, अगर दोनों पैटर्न हल किए तो 2 नंबर देंगे। फिर 169 वर्कशीट नेमिंग वर्ड्स एनिमल्स है। यहाँ पर आप ट्रैकर में देखते जाइए साथ में। आइडेंटिफाई द एनिमल्स इन द पिक्चर, पुट अ टिक मार्क ऑन द एनिमल एंड पुट अ क्रॉस ऑन द पिक्चर दैट आर नॉट एनिमल। अब जो एनिमल है वहाँ सही का निशान लगाना है और जो एनिमल नहीं है उसमें गलत का निशान। तो पिग एनिमल है, ऑरेंज एनिमल नहीं है, काऊ एनिमल है, सन में क्रॉस, फॉक्स में राइट आएगा एंड होम में क्रॉस, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर नेमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई द थिंग इन द पिक्चर, पुट अ टिक मार्क ऑन द थिंग एंड पुट अ क्रॉस ऑन अ पिक्चर दैट आर नॉट थिंग। थिंग मतलब कोई भी चीज़ें। अब किसी भी वस्तुओं के नाम और चित्र में हमको सही का निशान लगाना है और जो वस्तुएं नहीं हैं उनमें हमें क्रॉस लगाना है। तो एप्पल एक वस्तु है, गर्ल एक वस्तु नहीं है, थिंग नहीं है, पेन एक थिंग है, बॉल एक थिंग है, डेन मतलब गुफा। अब गुफा एक जगह होती है, प्लेस होती है। हमने बच्चों को पढ़ाया एनिमल, थिंग, प्लेस, पर्सन, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। अब डियर क्या है? यहाँ पर एनिमल है तो यहाँ क्रॉस करना है।
अब बच्चे ने इन 6 प्रश्न में से कितने प्रश्न हल किए हैं उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर लेटर साउंड्स, एंडिंग साउंड, आगे कॉलम है जिसमें बच्चे ने कितने प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या हमें लिखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रेड बना है तो RAT रेड। अब एंडिंग साउंड के बारे में बात की थी तो लास्ट में यहाँ पर T आ रहा है तो लिखेंगे T। फिर फॉक्स FOX फॉक्स, लास्ट में कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है X, तो यहाँ पर X में सर्कल करेंगे। तो इसी आधार पर बच्चे ने 4 में से कितने प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या टीचर को ट्रैकर में लिखना है। फिर आप देख सकते हैं लेटर साउंड्स बिगनिंग साउंड। अब बिगनिंग मतलब शुरू में हमें कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है तो वो लिखना है। जैसे ये कैट की स्पेलिंग है CAT कैट, शुरू में सुनाई दिया C। फिर ये बॉय है तो BOY बॉय, तो शुरू में यहाँ पे आएगा बॉय, तो यहाँ पे B पे सर्कल करना था। अब बच्चे ने इन सभी में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या पर ट्रैकर में लिखना है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 171 बिगिनिंग लेटर वॉवेल साउंड मैच विद द करेक्ट बिगिनिंग वॉवेल साउंड, सही आरंभिक वॉवेल ध्वनि के साथ मिलान करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे शुरू में कौन सा वॉवेल साउंड सुनाई दे रहा है उसके साथ मिलान करना है। जैसे A से एनिमल, O फॉर ऑरेंज, U फॉर अम्ब्रेला, I फॉर इंडिया, E फॉर एलिफेंट, A फॉर एंट, E फॉर एग, I फॉर इग्लू। तो बच्चे ने इन 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। फिर 172 मिडिल लेटर वॉवेल साउंड, सर्कल द मिडिल वॉवेल साउंड ऑफ द पिक्चर, सही मध्य वॉवेल ध्वनि पर घेरा लगाएं। जैसे ये है कप CUP कप, मिडिल में कौन सा वॉवेल साउंड आया U, तो U पर सर्कल होगा। अब ये है बैग BAG बैग, मिडिल में आया A तो A पर सर्कल होगा। ये है वेब तो WEB वेब, E पर सर्कल होगा। इसी प्रकार बच्चे ने PIN तो I पर सर्कल होगा, DOG डॉग पर O पर सर्कल होगा और CAT कैट तो A पर सर्कल होगा। अब ये है पलंग तो COT कॉट तो O पर सर्कल होगा। ये है पिग PIG पिग तो I पर सर्कल होगा। इस प्रकार बच्चे ने इन 8 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हल किए हैं उनकी संख्या हमें देखना है और ट्रैकर में लिखना है। अब आगे हम देखते हैं आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं क्या होंगी शिक्षक द्वारा लिखी जाएं। अब आपको सभी बच्चे का कार्यपत्रक अलग अलग मिलेगा। अब बच्चे का जैसा भी स्तर है उसके आधार पर हमें यहाँ पर बिंदु लिखने हैं। हमने सभी स्किल्स में कुछ कॉमन बिंदु तैयार किए हैं। आप इसमें से कोई भी 5 बिंदु बच्चे के स्तर के अनुसार लिखेंगे। जैसे क्लास 1 और 2 के लिए सेम ही है लगभग। आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं आप यहाँ देख सकते हैं। अब सबसे पहला लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर्स से परिचय करवाना। बच्चे का जो भी स्तर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बिंदु लिखना है। अल्फ़ाबेट्स लेटर के साउंड से परिचय करवाना, एंडिंग लेटर साउंड पर कार्य करवाना, बिगिनिंग लेटर साउंड पर कार्य करवाना, वॉवेल्स के साउंड से परिचय करवाना। फिर वॉवेल्स लेटर्स के लेखन का अभ्यास करवाना, वॉवेल्स से पहचान करवाना, मिडिल लेटर वॉवेल साउंड पर कार्य करवाना, बिगिनिंग लेटर वॉवेल साउंड पर कार्य करवाना, प्री राइटिंग स्किल्स पर अभ्यास कार्य। फिर नेमिंग वर्ड्स, एनिमल, थिंग एंड पर्सन पर कार्य करवाना, ग्रीटिंग स्किल्स पर अभ्यास कार्य कराना। जो बच्चा जिस भी स्किल में कमज़ोर है हम उसे वही पॉइंट देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकैबुलरी पर अभ्यास कार्य करवाना, मिसिंग वॉवेल्स पर अभ्यास कार्य करवाना, रीडिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, राइटिंग स्किल्स पर कार्य करवाना, स्पीकिंग स्किल्स पर कार्य कराना, लिसनिंग स्किल्स पर कार्य कराना, आइडेंटिफाइंग बॉडी पार्ट्स पर अभ्यास कार्य कराना। अब हम बात कर लेते हैं पाठ योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशों पर। कैसे हमें आकलन पत्रक ट्रैकर का उपयोग करके बच्चों के समूह बनाना है और अगले 4 दिनों में कार्य करवाना है बच्चों से। सप्ताह 10 दिवस 1 और 2 यहाँ निर्देश लिखे हैं। ये आप शिक्षक संदर्शिका में भी देख सकते हैं सप्ताह 10 के पेज पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे अगर हरा रंग है तो कक्षा 1 और 2 दोनों के लिए है, अगर नीला रंग है तो कक्षा 2 के लिए, अगर लाल रंग है तो कक्षा 1 के लिए निर्देश है। आवधिक आकलन शिक्षक मूल्यांकन कार्य पत्रों का उपयोग करेंगे और पहले और दूसरे दिन मूल्यांकन करेंगे। अब यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं। पाठ योजना निर्देश निर्माण हेतु दिशा निर्देश। प्रथम आवधिक आकलन के अंतर्गत पहले और दूसरे दिन दोनों कक्षाओं के सभी बच्चों का आकलन करने के बाद आकलन के परिणामों का गहराई से विश्लेषण करें तथा विश्लेषण के आधार पर कुछ कॉमन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें अधिकांश बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे हों। जैसे हो सकता है मौखिक भाषा में बच्चे चित्रों का बारीकी से अवलोकन नहीं कर पा रहे हों या चित्रों की घटनाओं में संबंध नहीं बना पा रहे हों, ध्वनि जागरूकता में कुछ विशेष ध्वनियों को नहीं पहचान पा रहे हों, इसी तरह विशेष अक्षर को पहचानने या लिखने में कठिनाई आ रही हो। अब अक्षर से यहाँ मतलब है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से अक्षरों की ध्वनियों को जोड़ नहीं पा रहे हो या शब्द
तथा वाक्यों को हिज्जों में ही पढ़ पा रहे हों, वर्ड्स को पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं। आकलन के परिणाम एवं विश्लेषण के आधार पर 3 समूह निर्मित होंगे। आपको बच्चों के स्तर अनुसार दिवस 3, 4, 5 एवं 6 के लिए पाठ्य योजना बनानी है। पाठ्य योजना बनाने हेतु सुझाव स्वरूप निम्नलिखित बिंदु दिए जा रहे हैं। समूह में शामिल बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अगले 4 दिनों की शैक्षिक कार्य योजना बनाना है। सामान्यतः कक्षा में 3 स्तर के बच्चे मिलेंगे। स्वयं से कर पाते हैं, थोड़े सहयोग से कर पाते हैं और अधिक सहयोग से कर की आवश्यकता है। प्रथम स्तर के बच्चों को पेयर लर्निंग, आपस में एक दूसरे के साथ सीखना के रूप में द्वितीय स्तर वाले बच्चों के साथ बैठाकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे पेयर लर्निंग जो बच्चे एकदम स्वयं से कर सकते हैं और जिन बच्चों को थोड़े सहयोग की आवश्यकता है, उन दोनों ग्रुप को हम एक साथ बैठाकर कार्य कराएंगे, हम दिशा निर्देश देंगे और ग्रुप 3 के बच्चों के साथ शिक्षकों को अभ्यास कार्य कराना है। अपनी परिस्थिति एवं समय तथा बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना बनाएं। आपको अपना अधिकांश समूह 3 के बच्चों के लिए रखना होगा जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता है। अगले 4 दिनों की पाठ्य योजना बनाने हेतु साक्षरतावार घटकवार तालिका दी जा रही है, जिनमें पाठ्य योजना की केवल मुख्य बिंदुओं को लिखना है तथा विस्तार से पाठ्य योजना आवश्यकता अनुसार पृथक से तैयार की जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तालिका दी है। जैसे सबसे पहले यहाँ सप्ताह 10, कक्षा 1, 2 और कक्षा 1 एवं 2। अब अगर हरा रंग है तो कक्षा 1 एवं 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ लिस्निंग, जिसमें शिक्षक शरीर के अंगों को पहचानना के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 समूह है। समूह 3 अधिक सहयोग की आवश्यकता है, समूह 2 थोड़े सहयोग से कर पाते हैं, समूह 1 स्वयं से कर पाते हैं। अब हम इनके लिए क्या विधि अपना रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं, क्या TLM का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है आवश्यक सामग्री। यहाँ हमें मुख्य बिंदु लिखना है। हमने क्या रणनीतियाँ अपनाई, हम 2 से 3 पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं कि हमने बच्चों को और अधिक सुधार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, जो तीनों समूह के लिए अलग अलग होंगे। अब आप यहाँ आगे देख सकते हैं, अब यहाँ घटक है शिक्षक सही ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल के आकलन के परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पठन योजना हेतु मुख्य बिंदु लिखें। अब हम ग्रीटिंग सिखाने के लिए बच्चों के साथ क्या क्या रणनीतियाँ अपना रहे हैं, जैसे अधिक सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। थोड़े सहयोग से कर पाते हैं वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। स्वयं से कर पाते हैं वाले बच्चों के साथ हमने क्या कार्य किया, हम यहाँ लिखेंगे। और क्या सामग्री का उपयोग किया, जैसे लर्निंग किट का उपयोग किया है या फिर हमने कोई TLM बनाया है, हम यहाँ लिखेंगे। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक शब्द के आरंभिक ध्वनि के आकलन परिणाम के आधार पर तीनों समूह को ध्यान में रखते हुए आगामी पाठ्य योजना यहाँ पर बिंदुवार लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये दिवस 3 के लिए निर्देश है। ऐसे ही शिक्षक संदर्शिका में दिवस 4 के लिए कार्य योजना दी है, दिवस 5 के लिए दी है, दिवस 6 के लिए दी है। तो उन्हीं घटकों के आधार पर हमें यहाँ पर बिंदु लिखना है जिन रणनीतियों पर हमने बच्चों से कार्य करवाएंगे अगले 4 दिन। तो आशा है आप सभी को हमारा ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य कक्षाओं के ट्रैकर के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।